जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपका अपना दोस्त रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन माइंड गुरुकुल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं नाउन की एक्सरसाइज। नाउन बेस रही है क्योंकि हमने अभी कंप्लीट क्या कराया है, नाउन कराया है कंप्लीट। तो उस पर हम एक्सरसाइज आज देखने जा रहे हैं। उसमें हमको फाइंड करना है नाउन होता क्या है, वो नाउन इसमें सेंटेंस में हमको फाइंड करना है कि कौन सा इसमें नाउन आया हुआ है। भाई मैंने आपको बता दिया, ये एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हैं तब जब आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स पढ़ रखे हो या देख रखे हो या आपको आते हो तो कर सकते हैं। पहले से आपको आते हैं, आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है नाउन, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, 2-3 वीडियो है पिछली है जो नाउन बेस है, वे आप देख लीजिए जाकर, हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि नाउन होता क्या है, कितने प्रकार के होता है, उसकी डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन बता रखी है मैंने, नंबर से सब बता रखा है। कि भाई देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ एकदम। आप सुनिए मुझे क्या कहता हूँ मैं, कि भाई जो होता है इसकी डेफिनेशन नाउन की डेफिनेशन आप हिंदी में अगर देखोगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आप अगर देखोगे, आ नाउन इज़ अ नेम, पर्सन, पैलेस और थिंग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक्सरसाइज करने के लिए पता होनी चाहिए डेफिनेशन। नंबर 1 बात हुई। नंबर 2 बात क्या है, नंबर 2 बात है आपको डेफिनेशन के अलावा आपको पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। नाउन मैंने बताया था कि नाउन होते हैं भाई 5 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार क्या था, प्रॉपर नाउन। दूसरा प्रकार क्या था, कॉमन नाउन। तीसरा प्रकार क्या था, कलेक्टिव नाउन। चौथा प्रकार क्या था भाई, मटेरियल नाउन। पांचवा प्रकार क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, उनकी भी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कॉमन नाउन है, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो आप अगर इतना पता है आपको तो आप तैयार है एक्सरसाइज करने के लिए, और आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी होगी, तब आप अपना भी आकलन कर सकते हैं कि मुझे आता कितना है, मैंने सीखा कितना है, ठीक है। तो आप देखिए, और आपको ऐसे ही क्रम से ही पढ़ाएंगे और क्रम से ही आपको ऐसे ही एक्सरसाइज देते जाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक ख़त्म होता जाएगा उसकी एक्सरसाइज आपको मिलती जाएगी। ऐसे ही मैंने लिख रखा है पहले से ही, आपको पता है यार, मैं पहले से ही लिख लेता हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल सके। आइए हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच नाउन बेस एक्सरसाइज। आज हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज को, ठीक है। ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, प्रशांत ऑलवेज रीड्स न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। ये प्रशांत है, जो ये प्रशांत है भाई, ये कोई प्रशांत है लड़का, ये क्या करता है, ये बहुत अच्छा लड़का है भाई, और ये हमेशा क्या करता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है ये। तो मैंने आपको बताया भाई, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन, नाउन होता क्या है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार पता होने चाहिए। फिर उनकी भी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि एक नाम आया हुआ है इसमें प्रशांत, तो प्रशांत क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नेम है प्रशांत। दूसरा वर्ड आया इंग्लिश। इंग्लिश क्या है भाई, इंग्लिश आप समझ सकते हैं एक लैंग्वेज है, एक अपना ही ऑरा है इसका भी, इंग्लिश का भी, ठीक है। एक इसका पर्सनल नाम है, इसका खुद का नाम है इंग्लिश, ठीक है। आप कहीं भी चल जाइए, इंग्लिश इंग्लिश ही है, ठीक है। कहीं आप यहाँ पढ़िए इंग्लिश, यहाँ भी इंग्लिश है, आप कहीं और पढ़िए वहाँ भी इंग्लिश है, और कहीं पढ़िए वो भी इंग्लिश है। तो प्रॉपर है, अपने आप में प्रॉपर है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है भाई। अब आते हैं हम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भाई कॉमन नाउन है, ठीक है। क्या है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, किसी एक विशेष वर्ग को संदर्भित करता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है भाई, एक कॉमन नाउन है, आप समझिए इस बात को। टेबल आया इसमें, देखिए अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 सेंटेंस में पढ़ता हूँ पहले, द टेबल इज मेड ऑफ गोल्ड वुड, गुड वुड, ठीक है। गुड वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। एक तो यह है वुड, ठीक है, एक आया टेबल, और तो कोई नाम नहीं है इसमें। आप ऐसे सोच रहे होगे कि मैं इस पे गोला क्यों कर रहा हूँ, इन पे गोला क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे जो आप ये बताइए पहले, आपके मन में ये क्वेश्चन आया नहीं आया कि मैंने इस पे गोला क्यों करा, ऐसे बॉक्स क्यों बनाया, इस पे बॉक्स क्यों बनाया, इस पे बॉक्स क्यों बनाया। अगर आपके मन में क्वेश्चन आया है तो मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा कि भाई आपको पता होना चाहिए पहले तो बात डेफिनेशन नाउन की। नाउन कहता क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए भाई, ऑलवेज ना तो भाव है, ना स्थान है, ना कुछ किसी का नेम है। रीड्स ना स्थान है, ना भाव है, ना कुछ है। तो इन पर गोले क्यों करूँगा मैं, इन पर तो ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें
ये है कुछ तो है लेकिन नाउन नहीं है। अभी हम नाउन बेस एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आप समझिए प्रशांत प्रॉपर नाउन है, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, न्यूज़पेपर कॉमन नाउन है। अब आते हैं हम, द टेबल इज़ मेड ऑफ गुड वुड। क्या है, जो टेबल बनी हुई है अच्छी लकड़ी से बनी हुई है, तो टेबल होगी, क्या होगी, टेबल कॉमन नाउन है। और भाई वुड, वुड है लकड़ी, लकड़ी है मटेरियल नाउन, सही है। क्योंकि देखिए वुड लकड़ी, आप किसी भी पदार्थ की बात कीजिए, कोई भी पदार्थ है तो क्या होगा, मटेरियल ही तो होगा, तो वो मटेरियल नाउन है, ठीक है। आते हैं हम अब तीसरे सेंटेंस पे अपने, ठीक है। देखिए मैनी एनिमल्स ईट ग्रास, एनिमल्स आ जाइए, एनिमल्स किसी वर्ग का नाम है, कोई तो होगा एनिमल, जानवर, ठीक है। मैनी एनिमल, जो बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जानवर है वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल क्या होगा, एनिमल होता है कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि वो किसी एक जाति विशेष को संदर्भित करता है कि एनिमल, एनिमल, ठीक है। एनिमल को कोई उसका विशेष नाम नहीं है, एनिमल कहीं के भी हो एनिमल ही है, ठीक है। आप देखिए ग्रास, ग्रास कहीं का भी हो ग्रास ही है, कॉमन है, हर जगह कॉमन है ग्रास, ठीक है। घास, घास कहते हैं जैसे ग्रास को घास, ठीक है, घास भी कॉमन है, तो कॉमन नाउन है ये भी, ठीक है बात। आयरन, आप आते हैं हम इस पे, सेंटेंस नंबर 4 देखिए, आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल, आयरन है, ये आयरन और मेटल, ठीक है। मेटल क्या होता है, मेटल पदार्थ को कहते हैं मेटल, ठीक है। जो लोहा है वो बहुत ही आवश्यक, यूजफुल, ठीक है, क्या है, पदार्थ है। तो आयरन क्या है यहाँ पे, लोहा कॉमन नाउन है, मेटल क्या है, मटेरियल नाउन है, सही है। अब आते हैं 5वें सेंटेंस पे, एवरीबडी लाइक्स द ब्यूटी। एवरीबडी ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, कुछ नहीं है। लाइक्स ये भी कुछ नहीं है अभी, मतलब ये एक वर्ब है, लाइक करना, पसंद करना वर्ब है, ठीक है। अब देखिए ब्यूटी, ब्यूटी है भाववाचक, यानी भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी। अब आते हैं नंबर 6 पे, द टीचर इज टीचिंग हिज क्लास। अब देखिए द टीचर, जो टीचर है वो अपनी क्लास को क्या पढ़ा रहा है, टीचर आया एक तो नाम, दूसरा नाम क्या है, क्लास आया, ठीक है। पढ़ाना तो कुछ वो नहीं है, टीचिंग पढ़ाना, ठीक है, ये क्रिया है, इसको देखने के लिए हमारी। टीचर क्या है भाई, टीचर है कॉमन नाउन, सही है। क्लास क्या है, कोलेक्टिव नाउन, क्लास, क्लास है ना कोलेक्टिव, समूहवाचक, ठीक है। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं बैठ के, तो क्या है, क्लास कोलेक्टिव नाउन है। टीचर क्या है, टीचर कहीं का भी हो, टीचर टीचर ही है, हर जगह कॉमन है, तो कॉमन नाउन, सही है। तो नंबर 7 का आता है, ऑलवेज वॉक इन फ्रेश एयर, ठीक है, एयर आया एक तो, ठीक है। और ऑलवेज तक कोई मतलब नहीं है ना, वॉक तक कोई मतलब नहीं है। एयर क्या है, मटीरियल नाउन है, सही है भाई, क्या है, मटीरियल नाउन है, ठीक है, मटीरियल नाउन हो गया। अब आते हैं नंबर 8 पे, जोया रीड्स आ नोवेल। जो जोया है, जोया एक तो नाम ये आया, इस पर गौर कीजिए, एक नाम नोवेल आया, नोवेल, नोवेल होता है उपन्यास को कहते हैं नोवेल, ठीक है, उपन्यास पढ़ रही है। जोया है प्रॉपर नाउन, ठीक है, और नोवेल क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। आगे ना बात समझ में आपकी। नंबर 9 पाते हैं हम, नंबर 9 पे देखिए, नंबर 9 को क्या कह रहा है, नंबर 9, द डॉग, डॉग आया एक तो, ठीक है, और गर्ल आया, ठीक है, और एंगर आया, ठीक है। द डॉग बिट द गर्ल इन एंगर, ठीक है, गुस्से में डॉग ने क्या किया, एक लड़की के काट लिया, ठीक है, बिट कर दिया उसके। तो क्या इसमें देखते हैं, डॉग क्या है, डॉग है कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि डॉग कहीं के भी हो सब कॉमन ही है। आपके यहाँ भी डॉग है, मेरे यहाँ भी डॉग है, और कहीं भी डॉग है, तो डॉग डॉग ही है, तो कॉमन नाउन है। गर्ल भी कॉमन नाउन है, गर्ल कहीं की भी हो, गर्ल कोई नाम नहीं है, वो कॉमन है। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, कहीं भी आप देखते हैं गर्ल गर्ल ही है, ठीक है, वो भी कॉमन नाउन है। एंगर, एंगर होता है गुस्सा, ठीक है, गुस्सा, गुस्सा क्या होता है, गुस्सा एक भाव है, भाव, ठीक है, मन से उत्पन्न होने वाला एक भाव है, तो क्या कहते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक है। नंबर 10 देखते हैं हम, और देखिए आप लिख लीजिएगा इनको ऐसे, आप लिखना क्या, आप समझिए इनको, रिपीट कीजिए कि हाँ भाई प्रशांत नाम आया, प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज का नाम है, प्रॉपर किसी एक लैंग्वेज का नाम है, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं है भाई, तो किसी एक लैंग्वेज का नाम है, प्रॉपर नेम है इंग्लिश। और न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो भाई कॉमन नाउन है, वो तो आपको पता ही, न्यूज़पेपर कोई सा भी हो, न्यूज़पेपर कहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का, चाहे वो कहीं का भी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर ही होता है, ठीक है। आपको इनको ऐसे रैंडम लिखिए और अपनी ऐसे पढ़ते जाइए, समझते जाइए कि यहाँ प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं नंबर 9 पे, नमन, नमन इज़ माई सन, ठीक है, सन आया एक, ठीक है, इज़ माई स्टूडेंट,
स्टूडेंट, ठीक है, और BSc, ठीक है। अब देखिए नमन क्या है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। सन क्या है, कॉमन नाउन है क्योंकि सन बेटा तो सबका होता है, कॉमन है। तो भाई स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है क्योंकि स्टूडेंट आपके स्कूल का, कॉलेज का, आपके गली मोहल्ले में रहने वाले सब स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं। BSc क्या है, एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक प्रॉपर डिग्री है ये, क्योंकि डिग्री बहुत सारी होते हैं, उनमें से एक डिग्री है BSc, ठीक है। अब आते हैं नंबर 11 पे, माई फ्रेंड्स वर सिटिंग इन द गार्डन, ठीक है। माई फ्रेंड्स आ गया और गार्डन आ गया। गार्डन क्या है, कॉमन नाउन है भाई, और फ्रेंड्स क्या है, ये भी कॉमन नाउन है क्योंकि फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ही होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स कोलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, वैसे कोलेक्टिव और कॉमन दोनों है क्योंकि फ्रेंड्स एक भी हो सकता है और फ्रेंड्स तो सबके होते हैं तो कॉमन नाउन होगा, और फ्रेंड्स बहुत सारे भी हो सकते हैं तो कोलेक्टिव नाउन भी होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम गार्डन, देखिए गार्डन क्या है भाई, गार्डन क्या होता है, कहीं का भी हो गार्डन, तो गार्डन ही है तो कॉमन नाउन है, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर 12 पे, आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी। एक तो ज्वेलरी आया नाम किसी का, एक कलेक्शन आया भाई, और गुड तो क्या है, अच्छा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी, ठीक है। तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन है कोलेक्टिव नाउन क्योंकि कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो उसके पास क्या है, ज्वेलरी का बहुत सारा समूह है, कलेक्शन कर रखा है उसने, ज्वेलरी इकट्ठी कर रखी है, ठीक है। तो क्या है, कलेक्शन कोलेक्टिव नाउन है। ज्वेलरी मटेरियल नाउन है भाई साहब, ठीक है। क्या है, मटेरियल नाउन। ज्वेलरी क्या है, एक पदार्थ की तो बनी होती है, सोना क्या है, पदार्थ है, ठीक है, बहुत महंगा पदार्थ है, एक बहुत महंगी वस्तु है सोना, तो क्या है वो, कोलेक्टिव नाउन है, ठीक, ओ सॉरी मटेरियल नाउन है, सही। आगे ना बात समझ में। तो आते हैं नंबर 13 पे, द भगवद गीता इज़ आ होली बुक। अच्छा भाई, बुक आया, होली भी ले लो, चलो पवित्र होता है, भाव है ये भी। गीता आया, किसी का नेम है, भगवद आया, भगवद गीता, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। भगवद गीता क्या है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि बहुत सारी पुस्तक लिखी गई इतिहास में, उनमें से एक पुस्तक है भगवद गीता जिसका एक प्रॉपर नेम है। और गीता भी क्या है, किसी एक स्त्री महिला का भी हो सकता है नेम, ठीक है, तो वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। होली पवित्र क्या है, एक भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुक क्या है, बुक तो भाई आपके पास भी बुक है, मेरे पास भी बुक है, आपके बहन भाई के पास भी बुक है, पूरी दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ बुक है, तो क्या है, कॉमन नाउन है भाई, सही है। अध्याय नंबर 14 पे, ठीक है, मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब देखें भाई साहब क्या कहते हैं कि जो दूध है वो क्या है, वेरी गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ क्या है भाई, एक भाववाचक संज्ञा है हेल्थ। हेल्थ को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, जकड़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ मैं तंदुरुस्त हूँ, ठीक है, ये देखे बॉडी कि मैं फिट हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं गजब हूँ एकदम, ठीक है। तो मिल्क क्या है, मिल्क है एक मटीरियल, एक पदार्थ है, तरल पदार्थ है, ठीक है, तो क्या है, मटीरियल नाउन है मिल्क। आगे बात समझ में। तो मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है। हेल्थ क्या है, भाववाचक, ठीक है। ये देखिए हेल्थ होती है, हेल्थ आपको पता लग जाएगी, अपने शरीर को देखिए आपको पता लग जाएगी, हाँ मैं तंदुरुस्त हूँ, ठीक है। तो क्या है, हेल्थ, एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं नंबर 15 पे, मोस्ट किड्स लाइक मिल्क बट सम हेट। जो बहुत सारे बच्चे हैं, किड्स होते हैं बच्चे, वे तो करते हैं दूध को पसंद और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मोस्ट किड्स होते हैं कॉमन नाउन क्योंकि बच्चे सबके यहाँ बच्चे ही होते हैं। मिल्क मटेरियल नाउन हो गया, और भाई हेट क्या है, ये भी हेट यानी उसको नापसंद करना, ठीक है, उसको पसंद नहीं करना, हेट उससे नफरत करना, ठीक है। तो क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। किड्स क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, और आप इनको अपनी बुक में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आप इनको दोबारा रिवाइज कर सके ऐसे ही, ठीक है। गोले से बना लीजिएगा ऐसे ही आप भी, और तेल दो अपना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो ले लिया ना स्क्रीनशॉट। तो भाई ये 15 मिनट की हो चुकी वीडियो में देख कर अभी, ठीक है। तो इस वीडियो का हम यहीं समाप्त करते हैं। आप बताइएगा कैसी आपको ये वीडियो लगी, एक्सरसाइज कराई मैंने इसमें। और देखिए आप ऐसे नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा ही समझाने का है, भाई इसमें समझाने का इतना नहीं है पोर्शन, आपको समझनी पड़ेगी बात, क्योंकि इसमें समझाने क्या है यार, आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कोलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने परिभाषा आपको लिखवाई हुई है, आप उनसे पढ़िए, आप लर्न कर लीजिए उनको, उनसे ही काम चल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ भी देखने, फिर तो आप ऐसे कहोगे देखते बता दोगे ये लो जी कोलेक्टिव प्रॉपर कॉमन यही है, सब यही है जी, 5 के 5 ही तो होते हैं ना यार, पढ़ो उनको, ठीक है। तो जय हिंद सभी मेरे दोस्तों को। आप बताइएगा, कमेंट कर दीजिए, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो बता दीजिए उसको कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको लगे उचित लगे तो शेयर भी कर दे करो यार, ठीक है। अपना जो थारी मर्जी है भाई करो अपना,
पढ़ो मतलब पढ़ना है भाई, ठीक है। जय हिंद।